अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे। वालिदैन बहुत बड़ी हस्ती हैं। वालिदैन से बढ़ के तो कोई भी रिश्ता नहीं। अल्लाह रसूल के बाद अगर कोई रिश्ता है तो वालिदैन का है, और उसके बाद सारे रिश्ते आते हैं। वालिदैन के हुकूक़ हमने बहुत पढ़े हैं, सुने हैं। हमारे दीन इस्लाम में तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, जितना हमें पता भी नहीं है, और पता है हम उसको भी पूरा नहीं करते। तो बहरहाल वालिदैन के हुकूक़ तो बहुत हैं, लेकिन फ़राइज़ भी बहुत हैं। हुकूक़ तो सब पूरे होंगे जब बच्चे बड़े होंगे, उनके हकूक़ अदा करेंगे, फिर वो बच्चों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बच्चों के बड़े होने से तक, पैदाइश से लेकर के बड़ी ज़िम्मेदारी होती है वालिदैन की, उनका फ़र्ज़ है। बच्चे अल्लाह की अमानत है हमारे पास। हम पुराने ज़माने में भी और अब भी बहुत से ऐसे घराने ऐसे हैं, हाँ, बच्चों को अपनी मिल्कियत समझा जाता है। दीन इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना दुनियावी तौर पे कोई कॉन्सेप्ट है। ये एक उर्फ़ है, यानी कि रस्म, कस्टम कह लीजिए, जो इलाक़ाई जो रस्म व रवाज होती हैं, ठीक है ना, जो हम सुनते आ रहे हैं पुरानी फ़िल्मों में भी। ये शादी हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती, नवाब साहब खड़े हो गए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा। अब उधर नहीं जाना है, सिर्फ ये देखना है कि जब वालिदैन बन जाते हैं, एक मर्द बाप बन जाता है, एक औरत माँ बन जाती है, तो फिर वो सिर्फ मियाँ बीवी और बेटा बेटी किसी के बहू और दामाद नहीं रह जाते, वो वालिदैन बन जाते हैं। अब उनकी ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर उसके बारे में आप जानें और पढ़ें तो इंसान कांप जाए और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैंने जैसे कहा कि बच्चे बड़े हो के फिर बताएंगे, वो अपना फ़र्ज़ पूरा करें, फिर उनको पकड़ होगी, लेकिन उससे पहले हमारी पकड़ होगी वालिदैन की। हमने बच्चों को क्या हक़ूक़ उनके दिए, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार माँ का होता है। माँ की गोद सबसे पहला स्कूल है, मदरसा है बच्चे का। इसलिए औरतों की तालीम पे ज़ोर है कि औरत पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चे को भी अच्छा पढ़ाएगी, तरबियत याफ्ता होगी तो बच्चे की भी अच्छी तरबियत करेगी। अब उसकी तरबियत नहीं हुई, उसने कोई इल्म भी हासिल नहीं किया, थोड़ा बहुत कर लिया, जो क्या तरबियत करेगी, क्या पढ़ाएगी बच्चे को? बच्चा कुछ पूछेगा, क्या जवाब देगी? पहले वालिदैन, मर्द ज़्यादा पढ़ते थे, औरतें कम पढ़ती थी, रुझान था हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में। उसके बावजूद तरबियत इतनी अच्छी होती थी, वालिदाएँ जो हैं, माएँ जो हैं, बहुत अच्छा किरदार अदा करती थी तरबियत के हवाले से बच्चों के। और बाकी उसकी तालीम पढ़ाई लिखाई पे जो भी नरमी सख्ती करनी, वो बाप, और बाप की सख्ती ही रहमत है, क्योंकि इंसान को ज़रा ढीला छोड़ो तो वापस से बाहर हो जाता है। आपने देखा होगा लाडले बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, बदज़बान हो जाते हैं, और बदतमीज़ हो जाते हैं, बदतहज़ीब हो जाते हैं, और बड़ों ने बात, अल्लाह माफ़ करे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता, लफंगे बन जाते हैं। बाहर यार दोस्त जो सिखाते हैं, जो कुछ सिखाते हैं वो वालिदैन की सीखा नहीं सीखते, लेकिन दोस्तों का बड़ा सीखते हैं। मेरा दोस्त ये कह रहा था, अब्बू अम्मी मेरा तो दोस्त ये कह रहा था। जैसे अम्मी अब्बू तो इतने बड़ी उम्र के हैं, वो कुछ नहीं जानते, और दोस्त बड़ा काबिल हो गया है जो इनकी उम्र का ही है, ख़ुद कुछ नहीं जानते लेकिन दोस्त बहुत बड़ा स्कॉलर है। तो ये रुझान बहुत बुरा है, और क़यामती निशानियों में से भी है। बहरहाल मुझे अफसोस ये होता है कि मैं ख़ुद शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ, और पढ़ाता भी रहा हूँ, अब भी पढ़ाता हूँ, और हेड भी रहा हूँ, अब भी हूँ। तो मेरा वास्ता वालिदैन से भी होता है। कोई मसला होता है तो उनको बुलाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, आते हैं तो मुझे ही डील करना पड़ता है। वालिदैन का आज वो वालिदैन नज़र नहीं आते जो मुझे पहले नज़र आते थे, तकरीबन 15 से 20 साल पहले। आज के वालिदैन वो हुकूक़ अदा नहीं करते बच्चों के, वो अपने फ़राइज़ अदा नहीं करते। बिल्कुल चले मान लिया महंगाई है, मर्दों को दो दो नौकरियां करनी पड़ती हैं, या साथ में कोई नौकरी के साथ बिज़नेस करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं।
अब मर्द ज़्यादातर बाहर होता है, वो थोड़ी देर के लिए घर आता है तो वो इतना ज़्यादा लाड प्यार करता है, चाहता ही नहीं बच्चों को डांटे या कुछ कहे, उसमें बच्चे बिगड़े आते हैं। मर्दों को चाहिए, बाप को चाहिए, बापों को, अब्बा हुजूरों को कुछ नहीं करें, प्यार करें, बच्चों को पूछें और उससे ज़रा पूछ लिया करें 5 मिनट। क्योंकि बहुत से वालिद हजरात को मैंने जब बुलवाया, बड़ी मुश्किल से वो आते हैं, ज़ाहिर ड्यूटी पे हैं, नहीं आ पाते, तो मैंने जब उनके सामने रखा तो कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चे से इतना पूछ लें थोड़ा बहुत लाड प्यार के बाद कि बेटा आज क्या पढ़ाई हुई, आज स्कूल में क्या हुआ, आज मदरसे में क्या किया, कोई काम मिला था, कोई होमवर्क मिला था, वो आपने किया नहीं किया, दिखाओ डायरी ज़रा, थोड़ा सा आप चेक कर लें रोज़ाना। 5 मिनट लगते हैं इसमें, 5 से 6 मिनट। तो अब बच्चा रोज़ाना अलर्ट रहेगा कि अब्बा हुजूर आएंगे तो ये पूछेंगे, और अगर झूठ बोला तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कितना झूठ बोलेगा बच्चा। तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ और बहुत से वालिद हजरात ने शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़ा अच्छा तरीका, बड़ा सिंपल तरीका बता दिया। दूसरी वालदाओं का बहुत है, क्योंकि बच्चा सुबह भी जाता है तो अम्मा ही तैयार करती हैं, नाश्ता कराती हैं, वापस आता है तो अम्मा ही खाना खिलाती हैं, सब करती हैं, तो अम्मा के साथ होता है वो। लेकिन माँओं का आजकल किरदार वो नहीं है। पहली गोद, पहला माँ की गोद पहला स्कूल है। पहला स्कूल कैसा है, जिसको अपने सोने से फिक्र, मतलब सोने, मुझे सोती हूँ मैंने बहुत सी वालदाओं को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, हकीकत। मैं उस वक्त सोती हूँ, मेरा सोना बहुत ज़रूरी है, मैं ठीक है सोएं आप, लेकिन गाफिल होकर के बच्चे को बाहर निकाल दिया दोपहर में, जाओ बाहर खेलो। क्या किनके साथ जा रहा है, किनके साथ खेल रहा है, कौन सी गली कूचों में घूम रहा है, तो फिर आवारा बनेगा वो, गालम गलूस सीख के आएगा। अगर आपने गाली नहीं दी तो वो देगा, वो सीखेगा इन चीज़ों को। ऐसे बच्चों को माशरे के ऊपर नहीं छोड़ देना है। वैसे माहौल कितना ख़राब है, बाहर नहीं आप छोड़ सकते बच्चों को ऐसे। फिर क्या है, आती हैं मुझसे कहती हैं सर आप ऐसा करें, इतवार को भी खोल दें स्कूल। मैं क्यों, इतवार को मतलब मेरी जान आजिब हो जाती है, मतलब बहुत आजीज़ हूँ मैं, बहुत तंग करता है। तो मैंने कहा मतलब वो सारा दिन 6 दिन हमें या 5 दिन हमें तंग करता है, हमने तो शिकायत नहीं की, और आपको एक दिन आपसे इतवार का दिन छुट्टी का नहीं गुजरता, बड़े अफसोस की बात है। और इस हद तक वालदाएँ गई हैं, मुझसे उम्र में बहुत छोटी हैं, ज़ाहिर है अब तो जो नस्ल आ रही है, तो मैं उनसे ज़ाहिर है मेरी बच्चियों की तरह होती हैं, मैं बेटा बेटा करके उनको समझाता हूँ और उनको बताता हूँ कि क्या आपके वालिदैन ने इसी तरह किया आपके साथ, ज़रा गौर कीजिए, क्या वो आपसे छुटकारा पाना चाहते थे। अगर बच्चा शरारती है उसको किसी काम में लगाइए, उसको पढ़ाई में लगाइए, उसको कोई और एक्टिविटी करवाइए। बच्चा फालतू नहीं बैठता, उसको कुछ करना चाहिए। एक दफ़ा एक साहब ने मुझसे कहा यार वो 2 बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, मैं डांट के बैठा दिया उनको कि हिलना नहीं वरना ऐसे ऐसे हो जाएगा, डरा दिया अगर उतरे तो कहने लगे यार वो बैठे बैठे ना उछलते रहे और टांगे हिलाते रहे। जब तक मैंने उनको कहा, ये नहीं कहा कि उतर जाओ, अब उतर जाओ, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा भाई बच्चा एक्टिविटी चाहता है, वो बड़ों की तरह नहीं बैठ सकता, आपने उसको बड़ों की तरह संजीदा करके बैठा दी कि चुप हो जाओ, बोलो भी नहीं, ना खेलो ना हिलो जुलो। ऐसा नहीं होता, उनकी नेचर डिफरेंट होती है। आप उनको कोई गेम दे दें, कोई खिलौने दे दें, कोई चीज़ दे दें और ऐसा दें जिससे वो कुछ लर्न करें, कुछ सीखें। बच्चों से छुटकारा पाना अफसोस के साथ करना पड़ता है। फिर क्यों माँ बनी, फिर क्यों बाप बने, अस्तगफिरुल्लाह, कितना क्या मेयार हो गया है। और जब ऐसी बातें अपने बच्चों से करेंगे चिड़चिड़ के गुस्से में, तो बच्चे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमारे माँ बाप को हमसे मोहब्बत नहीं है, वो हर वक्त हमको लान तान करते हैं, हमारे वजूद उनको गवारा नहीं है, वो अजीब अजीब हरकतें कर जाते हैं। आजकल आप देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या होता है, इतने छोटे छोटे लड़के चोर डाकू बन जाते हैं, पकड़े जाते हैं, बदमाशी करते हैं, कत्ल तक कर देते हैं, बिगड़े हुए नवाब, बड़े घरानों के बच्चे। फुर्सत ही नहीं अम्मा अब्बा को, बस पैसा कमाना है, अम्मा को फैशन करना है, शॉपिंग करनी है, सोशल वर्क करना है, ये सब शोहरत और अपने आप को माशरे में वाइट कॉलर बना के खड़ा हुआ अकड़ी हुई गर्दन दिखानी होती है, अपना स्टेटस कॉन्शियस हैं लोग। ये सब कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ इससे हासिल नहीं होता।
سوائے بربادی کے. اینڈ یہی ہے. تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم دیں. آپ نے اپنی زندگی بہت جی، سب کچھ کر لیا. اب والدین کے ہونے کے بعد آپ کی بڑی سخت ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے اس کو پال پوس کے ایک بڑا اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا دیا تو آپ کی بچت ہے. ورنہ گڑبڑ ہوئی تو آپ ہی کی پکڑ ہے، اور بہت سخت پکڑ ہے. جس طرح سے بڑے ہونے پہ بھی والدین زبردستی کرتے ہیں، زبردستی شادی کرا دی اپنی مرضی کی، زبردستی کا رشتہ کرا دیا، زبردستی کی پڑھائی کرا دی. ہماری خواہش ہے تم انجینئر بنو، ہماری خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو. اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس کا رجحان نہیں ہے. پھر آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. یہ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں. کہاں رشتہ ہوگا، کہاں چلے گا، کہاں کامیاب ہوگا، کتنی اولادیں ہوں گی، کیا رزق اترے گا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کیا اس بچے کا رجحان ہے، جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے، جو پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو وہ پڑھائیں، اس کو وہ پڑھنے دیں. ہاں اگر وہ بالکل بیکار قسم کی کوئی سبجیکٹ ہے تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ یہ لائن پسند نہیں ہے، لیکن جو لائن ہے اس کو ایسی لائن پڑھیں، ایسی چیز میں تعلیم حاصل کریں، ایسی ڈگری حاصل کریں جس میں آپ دنیاوی طور پہ اس کے فائدے اٹھا سکیں. کیونکہ دنیاوی پڑھائی زیادہ تر ٹیکنیکل جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ حلال رزق کمانے کا ذریعہ تلاش کریں. باقی علم جو ہے نا وہ دین کا علم ہے، اور وہ ہم لوگ مشکل سے ہی حاصل کرتے ہیں. ہم سمجھتے قرآن پڑھ لیا، ناظرہ آ گیا یا حفظ کرا دیا، بہت بڑی بات ہے حفظ کرایا، بہت بڑا درجہ. لیکن قرآن سمجھا ہی نہیں، اللہ نے کیا کہا ہے سمجھا ہی نہیں، نہ سمجھایا گیا، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، نہ اس پہ عمل. تو تلاوت کے حقوق تو پورے نہیں ہوتے. تلاوت تو اس وقت پوری ہوتی ہے جب قرآن پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو. اس کے بعد تو پھر ہم سمجھتے بس یہ علم ہے، اس کی تسخیر کائنات وہ ہو چکی. اب ہمیں اس کو ڈسکور کرنا ہے. مسلمانوں تک اس وقت کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی بہت آگے تھے تو عروج پہ گئے، ٹھیک ہے. اور علم جڑا ہوا ہے. تو علم جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا جو ہے، وہ معاملات جو ہمیں دین سے پتہ چلتے ہیں وہ علم ہے. اور جو دنیاوی علم ہے اس کو حرفت کہتے ہیں. حرفت تو حرفت میں بچے کو پاگل نہ بنائیں. ہمیں دین کے علم کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، جس سے آخرت اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی. لیکن ہمیں اپنی دنیا کی بڑی فکر رہتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کفار و مشرکین کی طرح سوچنے لگے ہیں. ٹپکل کچھ کرنا ہے، جینے کا مقصد. ارے جینے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب کوئی کچھ بن جاؤ، یا اولاد نہیں کسی کی، ہم کیا کریں، کوئی مقصد ہی نہیں جینے کا. کیوں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، صبر و تحمل سے رہیں. آپ جو زندگی گزاریں گے تو جو ہمیشہ آنے والی زندگی ہے، ہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوگی نا، سب ایک ہی عمر کے ہوں گے، اور سب اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنے محلات میں ہوں گے جنت میں. تو اولاد ہونا نہ ہونا یہ تو ٹھیک ہے، دنیا کی چیز ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. جب آپ اچھی تربیت تعلیم کریں گے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. جب تک وہ نیکیاں کرتے ہیں وہ سب ماں باپ کو بغیر دعا کے بھی ملتا رہتا ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی نعمت والدین ہیں. جتنا زیادہ والدین محبت کرتے ہیں بچوں سے، کوئی اور دنیا میں نہیں کر سکتا. کوئی اتنا خیال کرتا ہے نا، درد آپ کے لیے درد رکھتا ہے تو والدین ہی ہوتے ہیں. یہ بچوں کے لیے. اور والدین کو چاہیے کہ جو ان کے والدین نے ان کو دیا وہ اپنے بچوں کو ضرور ٹرانسفر کریں. اچھی چیز، اگر کوئی برائی تھی تو اس کا ذکر نہ کریں اپنے باپ دادا کے بارے میں کہ وہ غلط تھے یا برے تھے. خاموشی اختیار کریں. آپ کو علم ہو گیا، آپ جان گئے کہ ان کی کوئی غلطی تھی، اس کو نہ دہرائیں اور نہ بتائیں اپنے آنے والی نسلوں کو، بلکہ آپ اسکپ کر جائیں اور اچھی چیزیں جو پازیٹیو ہیں وہ بتائیں، تاکہ ان کے بچوں، آپ کے بچوں میں یا آنے والی نسلوں میں اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کوئی غلط چیز نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا بہت فقدان ہے آج کل. اس قدر نئی نسل آپ دیکھیں گالم گلوچ عام ہو گیا ہے. پہلے ایک دو گالی پہ چاقو نکل آیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا چاقو بہت بڑی چیز ہوتی تھی. آج تو پوری توپ نکال لیتے ہیں. اور لیکن یہ کہ گالم گلوچ پہ کوئی کچھ نہیں کہتا، ہنستے ہیں، تفریح کہی جاتی ہے، استغفر اللہ. اور ایسی غلیظ گالیاں
تو یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جب امت گالم گلوچ پہ اتر آئے گی تو عزت گھٹ جائے گی ان کی، اور یہ کفار مشرکین کی نظروں میں گر جائیں گے، اور وہ حال ہوا ہے ہمارا، لیکن فکر کسی کو نہیں ہے۔ ابا جان سامنے گالی دے رہے ہیں تو بیٹا بولے گا نہیں، سیکھے گا نہیں۔ اپنے ہوش میں رہیں، سمجھیں آپ پہلے کیا تھے، جو بھی تھے، اب آپ باپ بن گئے، اب آپ ماں بن گئی ہیں، خیال کریں۔ غیبتیں کریں گی بیٹھ کے امائیں دنیا بھر کی خواتین کی، خاندان کی، وہ بچہ سن رہا ہے، لڑکیاں سنتی ہیں، وہ بھی ان کا بھی ذہن خراب ہوتا ہے، پھر وہ بڑی ہو کے جا کے اپنے سسرالوں میں اور ادھر ادھر یہ حرکتیں کرتی ہیں۔ یہ سارا وبال جو ہے نا یہ والدین پہ آئے گا، اس کا بہت خیال کریں، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو صدقہ جاریہ بنائیں اپنے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔